जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज जानते हैं कि जो पत्र रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण को लिखा था, उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा था। महालक्ष्मी स्वरूपा देवी रुक्मणी विदर्भराज कुंडिन पुरीपति महाराज भीष्मक की पुत्री थी। राजकुमारी रुक्मणी अपने यहाँ आने वाले लुगु द्वारा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के रूप गुण वैभव की लगातार प्रशंसा सुनकर श्री कृष्ण पर मोहित हो गए। सब लोग उन्हें बताते हैं कि श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष है, रूप सौंदर्य और गुणों के भंडार हैं और इस समय संपूर्ण विश्व में उनके समान अन्य कोई पुरुष नहीं है। देवी रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी और मन ही मन उन्हें ही अपना पति भी मान लिया और निश्चय कर लिया कि श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति रूप में वरण नहीं करेंगी। उन्होंने अपनी यह इच्छा अपने माता पिता को भी बता दी। उनके माता पिता को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन रुक्मणी का भाई और कृष्णद्रोही रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया। जब राजकुमारी रुक्मणी को रोजाना गौरी मंदिर में जाकर पार्वती जी को मनाने लगी, इसी बीच उन्होंने अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण को अपना एक पत्र देकर श्री कृष्ण के पास भेजा। इस पत्र को रुक्मणी मंगल पत्रम के नाम से जाना जाता है। इस पत्र में देवी रुक्मणी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट किया था और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना की थी। द्वारिका में द्वारिकाधीश मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित माँ रुक्मणी देवी के मंदिर में सुरक्षित रखे इस पत्र के अनुसार श्री कृष्ण को लिखा यह पत्र 7 श्लोकों में समाविष्ट है। चलिए आज मैं आप लोगों को इसका हिंदी रूपांतरण बताती हूँ। राजकुमारी रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए पत्र लिखती हैं कि हे भुवन सुंदर, आपके गुण सुनने वालों के कानों के रास्ते से हृदय में प्रवेश कर एक एक अंग के ताप और जन्म जन्म के जलन को बुझा देते हैं तथा आपका रूप सौंदर्य संसार के सभी नेत्रधारी जीवों के चारों पुरुषार्थ एवं समस्त सुखों को प्रदान करते हैं। आपके गुणों को श्रवण करने हे अच्युत मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप ही में प्रविष्ट हो गया है। हे मुकुंद, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल शील स्वभाव सौंदर्य विद्या अवस्था धन और धर्म सभी में आप अद्वितीय हैं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करते हुए आनंदित होता है। ऐसे स्थिति में हे पुरुष सिंह, आप ही बतलाइए ऐसी कौन सी कुलवती परम गुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह योग्य समय आने पर आपको ही पति रूप में वरण न करेगी। यहाँ देवी रुक्मणी उदाहरणों के बहाने श्री कृष्ण के सामने अपने गुणों कुलवती महागुणवती और धैर्यवती को प्रकट करना चाह रही हैं। चूँकि पहल रुक्मणी जी ने की थी, अतः मन की बात कहने का साहस भी उन्हें ही करना था। इसीलिए अगले श्लोक में साफ साफ शब्दों में कह देती हैं और अधिकार के साथ प्रस्ताव भी दे देती हैं। इसीलिए हे नाथ, मैंने आपको आत्मसमर्पित कर दिया है। आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे भी मन की बात आपसे छिपी नहीं है। इसीलिए हे विभो, आप यहाँ पधार कर मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, मैं आपको समर्पित हो चुकी हूँ और मैं सिर्फ आपकी हूँ। जैसे सियार सिंह का भाग नहीं ले सकता, उसी प्रकार हे वीर शिशुपाल निकट आकर मेरा स्पर्श न कर सके। कुआं आदि खुदवाने, यज्ञ आदि करने, दान नियम व्रत तथा देवता संतों और गुरुओं आदि की पूजा के द्वारा यदि मैंने भगवान की कुछ भी आराधना की हो, तो हे श्री कृष्ण, आप आकर मेरा पानी ग्रहण करें। श्री कृष्ण के सिवाय शिशुपाल या अन्य कोई भी पुरुष मेरा स्पर्श न कर सके। हे अजीत, जिस दिन मेरा विवाह होने वाला है, उससे एक दिन पहले ही आप सेनापतियों के साथ गुप्त रूप से विदर्भ देश में आ जाइए और अपने बल पराक्रम से शिशुपाल तथा जरासंध की सेना को परास्त करते हुए मेरे साथ राक्षस विधि के अनुसार विवाह कर लीजिए। राक्षस विधि उस समय किसी लड़की का हरण कर उसे विवाह करने को राक्षस विधि कहा जाता था। हालांकि इस विवाह में देवी रुक्मणी की ही पूर्ण सहमति और इच्छा थी, इसीलिए इसको गंधर्व विवाह कहा जा सकता है। लेकिन समाज की नज़र में यह श्री कृष्ण द्वारा राक्षस विवाह करना ही कहलाता। इसीलिए देवी रुक्मणी ने
राक्षस विवाह ही करने को कहा। अब यदि आप यह सोच रहे हैं कि तुम तो अंतःपुर में रहती हो, तो मैं तुम्हारे भाई बंधुओं को कोई हानि पहुँचाए बिना तुम्हें कैसे ला सकता हूँ, तो मैं आपको इसका उपाय भी बतलाती हूँ। हमारे यहाँ एक नियम के अनुसार विवाह से एक दिन पहले कुल देवी के लिए एक यात्रा होती है। उस यात्रा में नववधू को नगर के बाहर स्थित श्री पार्वती जी के मंदिर में ले जाया जाता है। उस समय आप मेरा हरण कर मुझे ले जा सकते हैं। राजकुमारी रुक्मिणी अच्छी तरह जानती थी कि विवाह के बीच में से उनका हरण कर ले जाना बिल्कुल आसान न होगा। इसीलिए वे श्री कृष्ण को उपाय बताकर कोई न कोई योजना बनाने का संकेत दे देती हैं। चूँकि उन्हें इस बात का डर भी था कि श्री कृष्ण आएंगे या नहीं, तो वे इस परिस्थिति की संभावना की भी अनदेखी नहीं करती हैं और आखिरी श्लोक में साफ साफ शब्दों में बता देती हैं कि श्री कृष्ण को रुक्मिणी के लिए आना ही होगा। हे अम्बुज नयन उमापति भगवान शिव के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आपके अंतःकरण के अज्ञान को दूर करने के लिए आपके चरण कमल के रज से स्नान करना चाहते हैं। भगवान महादेव की जटाओं में निवास करने वाले गंगा जी को विष्णुपदी भी कहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण रज न पा सकी, तो व्रत द्वारा अपने शरीर को सुखाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। 100 जन्मों में कभी तो आपकी कृपा प्राप्त होगी। देवी रुक्मिणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडिनपुर की ओर चल दिए। श्री कृष्ण ने विद्युत तरंगे की भांति पहुंचकर राजकुमारी रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया तथा तीव्र गति से द्वारिका की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें भयंकर युद्ध भी करना पड़ा। श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी ने सबको परास्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को द्वारका ले जाकर उनके साथ फिर विधिवत विवाह किया। ये था श्री कृष्ण को लिखे गए रुक्मिणी जी द्वारा पत्र में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।